हेलो व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखे आसानी से के भाग 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। चार्ज को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, वाट व चार्ज में क्या संबंध होता है? पावर की परिभाषा व यूनिट क्या होती है? पावर P का करंट I व वोल्टेज V से क्या रिलेशन या संबंध होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या परिभाषा होती है, जैसे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में ज़रूर आते होंगे। मैं AK अरोड़ा इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी द्वारा दी जाती है। यदि कोई भी चार्ज है उसको जो एनर्जी मिलती है वो बैटरी से मिलती है। बैटरी में यदि एक ही सेल है तो वो सेल कहलाता है। एक से ज़्यादा सेल मिलकर के बैटरी बनाते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा यहाँ पर मैं। एप्लियंसेज का जो सर्किट होता है, जैसे कोई भी एप्लियंसेज आप यूज कर रहे हैं, उसका जो सर्किट होता है दूसरे फॉर्म में बदली जाती है। तो एप्लियंस का जो सर्किट होता है वो एनर्जी की फॉर्म को बदलता है। जैसे कोई हम सिंपल एक कंपोनेंट की बात करें, जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल रेजिस्टेंस है तो उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये उदाहरण दे रहा हूँ इसका मैं आपको। एग्जाम्पल, लैंप एनर्जी को हीट व लाइट में चेंज कर देता है। यानी कोई लैंप है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट व लाइट, प्रकाश, और वो जो बल्ब गर्म होने लगता है, जब आपका बल्ब जलता है तो थोड़ा थोड़ा गर्म भी होना है। अब बल्ब जल रहा है तो उसको हाथ लगाएंगे, थोड़ी देर में आप वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता कौन है? चार्ज लेते हैं। और चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसके अंदर, सर्किट किसका, जो भी अप्लायंस है, बल्ब है, बल्ब का सर्किट, बल्ब के सर्किट का मतलब बल्ब के अंदर एलिमेंट लगा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है, तो उस बल्ब के द्वारा, बल्ब के सर्किट के द्वारा उसको वो हीट व लाइट में बदल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में मापा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। उसको लिखते हैं किसमें? जे से, कैपिटल जे से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल को हम वोल्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। यानी एक कूलम्ब जो है वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यदि वो 1 जूल है तो इसका मतलब वो 1 वोल्ट प्रोड्यूस होगी। जब एक कूलम्ब एप्लियंसेस में से पास होता है, यदि एक कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब पास होता है एप्लियंस के अंदर से, तो आपके 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 6 जूल प्रोड्यूस होते हैं दो कूलम्ब के द्वारा, तो वोल्टेज कितनी हुई? 6 जूल अपॉन 2 कूलम्ब। 2 कूलम्ब के द्वारा प्रोड्यूस होता है 6 जूल। 1 कूलम्ब के द्वारा कितना प्रोड्यूस होगा? 6 जूल अपॉन 2 कूलम्ब। मैंने डेफिनेशन क्या बोली है? 1 कूलम्ब द्वारा, ठीक है, 1 कूलम्ब के द्वारा जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो वोल्ट कहलाती है। तो 1 कूलम्ब के द्वारा 6J अपॉन 2 कूलम्ब, 3 वोल्ट प्रोड्यूस होगी। तो 2 कूलम्ब द्वारा 6 जूल एनर्जी प्राप्त होती है, तो वोल्ट कितने प्रोड्यूस हुई? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट प्राप्त हैं। वॉट जूल प्राप्त होती है Q कूलम्ब द्वारा, ठीक है। W जूल अगर एनर्जी प्राप्त होती है, W जूल अगर एनर्जी प्राप्त होती है Q कूलम्ब के द्वारा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जूल अपॉन कूलम्ब।
तो वोल्टेज का फार्मूला क्या बना, W अपॉन Q। W यहाँ पर जूल में और ये आपका कूलम में। तो ये, इसके बाद आते हैं पावर के ऊपर। पावर किसको बोलते हैं, एनर्जी चेंज होने की दर, एनर्जी परिवर्तन की दर को हम पावर कहते हैं। नहीं, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, जूल और नीचे एस सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड को बोलते हैं 1 वॉट। उदाहरण के लिए बात करें, 100 वाट का यदि कोई आपका बल्ब है तो ये 100 जूल्स पर सेकेंड जो है वो एनर्जी को चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे बल्ब है तो 100 जूल पर सेकेंड के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इनटू हीट एंड लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। तो 1 वाट का मतलब है, 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट में कन्वर्ट हो रही है। अब पावर का फार्मूला देखते हैं, P इज इक्वल टू आई इंटू वी। आई ये करंट है, वी वोल्ट है। P पावर को वाट में मेजर करते हैं, आई करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, V वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो वाट बराबर किसके हो गया, वॉट इज इक्वल टू एम्पियर्स इंटू वोल्ट्स, एम्पियर्स इंटू वोल्ट्स। P इज इक्वल टू आई इंटू वी। अब V आई इंटू आर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर निकलेगा कैसे, आई स्क्वायर आर से। आर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस आर है तो उसके अंदर पावर की बात करें तो 1 इंटू 3 वाट। यदि आपका 3 वोल्ट की कोई बैटरी है और 3 वोल्ट आपके बल्ब के क्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है और 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो P इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 3 वोल्ट। तो 3 वाट एनर्जी जो आपके पावर जो है प्रोड्यूस हुई है, ये हो गया। अब आते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस पर। इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी ड्राई बैटरी है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे 1.5 वोल्ट का सेल है आपका, जो आप सेंसर जिसको बोलते हैं, जो आपके क्लॉक्स में यूज़ करता है या रिमोट्स में काम रहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो 1.5 वोल्ट दिखाएगा। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम जो है वो पावर जो है वो वोल्ट मीटर जो है वो जो मैक्सिमम वोल्टेज है वोल्ट मीटर शो कर देगा। और 1.5 वोल्ट क्या है, किसी भी ड्राई वोल्ट का सेल का ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ क्या है, काम आ रही वोल्टेज, तो ईएमएफ क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो वोल्टेज जो काम आ रही है, जो बल्ब के अक्रॉस, जैसे बल्ब काम में ले रहे हैं तो बल्ब के अक्रॉस, प्लस क्या कुछ वोल्टेज का नुकसान होगा हमें। वो नुकसान कहाँ होगा, उस सेल या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा भी कुछ वोल्टेज खपत की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी। तो E का क्या फार्मूला हुआ, E इज इक्वल टू वी प्लस वी। वी तो क्या है, जो वो यूजफुल वोल्टेज, V तो है यूजफुल वोल्टेज, और स्मॉल v है, कैपिटल V यूजफुल वोल्टेज, स्मॉल v जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा जो वोल्टेज काम मिलेगी। तो स्मॉल v क्या है, आई इंटू आर, जितनी करंट फ्लो हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज जो खराब होगी या लॉस्ट होगी वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला बैटरी या सोर्स होना। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पुराना होने पर बढ़ता है। कोई भी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जब वो सेल पुराना होता है तो हम बैटरी से उसकी अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो 1.5 वोल्ट ही आएगी। तो टर्मिनल वोल्टेज किसी भी एप्लियंस या कंपोनेंट के सिरों पर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज जो एप्लियंस के सिरों के ऊपर आप वोल्टेज मेजर करेंगे। तो यदि आप सेल की बात करें तो सेल के अक्रॉस वोल्टेज अगर वोल्ट मीटर से लें, 1.5 वोल्ट का अगर है तो हो सकता है ये खराब होने काम नहीं करे तो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 1.5 वोल्ट ही मिले आपको। क्यों, क्योंकि इससे आप वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ये कोई पावर नहीं दे रहा है। तो सारा कंक्लूजन मैं आप इस वीडियो का कर देता हूँ आपको कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज़ सीखी कि हमने वीडियो के अंदर कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चार्ज के द्वारा, किसी चार्ज के द्वारा बैटरी से जो भी एनर्जी दी जाती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और उसको वो हीट या लाइट में कन्वर्ट करती है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल होती है। उसके बाद हमने देखा कि पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा हमने, V=W/Q, जूल अपॉन कूलम्ब। उसके बाद पावर क्या होती है कि जो एनर्जी है उसकी चेंज होने की रेट क्या है, किस रेट से एनर्जी चेंज हो रही है, इसकी यूनिट वॉट है। तो 1 वाट जैसे हमने बात की 1 जूल पर सेकंड, तो एनर्जी परिवर्तन की दर को देखा। उसके बाद हमने पावर का फार्मूला देखा, पावर I/V, और इसकी यूनिट भी आपने वॉट में पहले ही कर ली। उसके बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन किया। इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छे कंपोनेंट के लिए, अच्छी बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होना। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो जो लेड एसिड बैटरी जो कारों में या बड़े व्हीकल्स में होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और जो नॉर्मल ड्राई सेल है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक हो तो ज़रूर लिखें। इसके अलावा कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में भी लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।